जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मैं आपको बताऊँ, गुरुजी को पहले मैं मानती थी, वाक़ई में मानती थी, ऐसा नहीं है। मैं मंत्र जाप किया करती थी और अमृत वेला किया करती थी, मतलब और मैं मानती थी। लेकिन अब लास्ट कुछ समय से, मैं कहूँ एटलीस्ट लास्ट 15 डेज़ से, गुरुजी से मुझे इतना प्यार हो गया है, इतना प्यार हो गया है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं गुरुजी के बिना ज़िंदा ही नहीं रह सकती हूँ। गुरुजी मेरे दिल में रहने लगे हैं संगत जी, मेरे दिल में रहने लगे हैं। मैं सच बता रही हूँ संगत जी, मुझे इतना प्यार, मतलब मानती थी, पर वो प्यार के, उनके प्यार के लिए मेरी आँखों में आँसू आ जाए। एक बाप और बेटे का रिश्ता इतना ब्लेस्ड, इतना प्यार भरा हुआ, ये संगत जी मैंने कभी नहीं सोचा था। और आप यकीन मानिए, आज मैंने वो रिश्ता ऐसा महसूस किया है संगत जी, कि ये गुरुजी नहीं, वाक़ई में ये एक बाप-बेटे का रिश्ता है, एक ऐसा बाप-बेटे का रिश्ता है ये। पापा बन के मेरे दिल में रहते हैं संगत जी, और मैं इनसे इतना प्यार करती हूँ, जैसे एक बेटी अपने पापा से प्यार करती है। सच मानिए संगत जी, मैंने अपनी लाइफ़ में संगत जी कभी भी अपने पापा का प्यार नहीं देखा है। क्योंकि मायके में भी मेरे पापा जल्दी चले गए थे, और जब मैं शादी करके अपना ससुराल में आई थी, तो मेरे फादर इन लॉ भी नहीं थे। तो मुझे पापा का, एटलीस्ट मैं सच बताऊँ, वो प्यार मुझे मालूम ही नहीं था। सब मेरे फ्रेंड्स वगैरह, रिलेटिव्स कहते हैं, "अरे हाँ, पापा के साथ आज यहाँ गए, ये किया।" मैंने कहा, "ठीक है यार।" लेकिन बाप और बेटी का ऐसा रिश्ता होता है, ऐसी फीलिंग्स होती हैं, वो संगत जी मैंने आज जानी है। मैं सच बता रही हूँ संगत जी, आज अचानक ही मेरे दिल में इतना रोना आया, और मैं इतनी रोई हूँ, और मैं गुरुजी के पॉकेट स्वरूप के सामने बैठकर कहने लगी, "गुरुजी आप मेरे दिल में रहते हो।" और मैं सच कह रही हूँ संगत जी, गुरुजी मेरे दिल में रहते हैं, और अब मैं इनके बिना नहीं रह सकती संगत जी, मैं गुरुजी के बिना नहीं रह सकती। आई लव हिम सो मच, आई लव हिम। क्योंकि संगत जी मैंने कुछ ऐसा महसूस किया, आप एक बात सोचिए ना, हमें कोई भी दुःख तकलीफ होती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं, भगवान से विश करते हैं, हम फास्ट रखते हैं उनके लिए, ताकि भगवान प्रसन्न हों, हमारी लाइफ से प्रॉब्लम्स दूर करें। पर मेरे इन गुरुजी ने, इन पापा जी ने, पता नहीं क्या है, मेरे मन में चलता है ना संगत जी कुछ भी, तो वो एकदम वही चीज़ मुझे ब्लेस कर देते हैं। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, मुझे सोचने में देर लगती है, पर गुरुजी को ब्लेस करने में टाइम नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं, या हकीकत में किसी ने ऐसा पापा भी पाया होगा, मैं नहीं कहती कि, लेकिन मैंने वो पापा की, मेरी ज़िंदगी में एक्चुअली संगत जी ऐसे पापा के प्यार की कमी सदा रही है, लेकिन गुरुजी ने आज उस प्यार की, उस पापा के प्यार की कमी सदा-सदा के लिए महसूस कर दी। अब मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ खोई है, मुझे क्या मिसिंग था, जो चीज़ मुझे नहीं मिली संगत जी, अब पता चला। वो तो एक पापा का प्यार होता है, जो अनमोल होता है, जो अनमोल चीज़ अभी तक मेरी ज़िंदगी में कमी थी, लेकिन गुरुजी ने वो पूरी कर दी। जैसे एक छोटा-सा बच्चा नहीं होता है, अपने पापा के लिए, "पापा मुझे ये दीजिए, पापा मुझे वो चाहिए", तो पापा उनकी हर विश पूरी करते हैं। ये मेरे पापा गुरुजी ऐसे ही हैं, जो मेरे दिल में रहते हैं, जिनसे मैं कुछ माँगने की भी मुझे देर नहीं लगती। मैं संगत जी मैं क्या करूँ? मेरे माइंड में भी कोई बात नहीं आती है, जितनी जल्दी वो मुझे वो हर चीज़ ब्लेस कर देते हैं। आई एम द लकीएस्ट डॉटर इन द वर्ल्ड। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी, आप मेरी लाइफ में आए हो। आपने मुझे अपनी बेटी बनाया। मैं बहुत लकी हूँ गुरुजी। अगर मुझसे कभी भी कोई गलती हो जाए, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी से कभी नाराज़ नहीं हो सकता है, कभी नाराज़ नहीं हो सकता, और वो तो कभी नहीं हो सकते जो अपनी बेटी के दिल में
धड़कते हो। प्लीज़ गुरुजी मैं तो अपनी फीलिंग्स ना मेरे पास शब्द ही नहीं मिल पा रहे कि मैं कैसे अपने प्यार को, उस फीलिंग्स को अपने गुरुजी, अपने पापा के सामने ज़ाहिर कर सकूँ, दिखा सकूँ उन्हें कि गुरुजी मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अ लॉट गुरुजी। मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं हूँ जो अपने गुरुजी से प्यार करती हूँ। गुरुजी आई लव यू अ लॉट। अभी संगत जी मैं बताऊँ कि मैं काफ़ी समय से अपने बेटे की लाइफ़ में मेरे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनको लेकर के मैं काफ़ी परेशान हूँ संगत जी। काफ़ी परेशान हूँ उसकी लाइफ़ में क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। लेकिन अभी मुझे काफ़ी लास्ट कुछ टाइम से पता चला है कि मेरे बेटे के ऊपर मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जिनका मुझे गुरुजी ने इशारा भी दिया है, हिंट भी दिया है, जो मैं समझ भी गई हूँ कि वो कौन है। लेकिन मैं तो गुरुजी की बेटी हूँ, ना मैं किसी का बुरा सोच सकती हूँ, ना ही मैं किसी के लिए बुरा कर सकती हूँ और मैं करने की ज़रूरत भी क्या है? जब मेरी सारी प्रॉब्लम में से मुझे मेरे गुरुजी निकाल रहे हैं, पर गुरुजी बेटों को थोड़ी-सी भी तकलीफ़ होती है तो मुझे दुःख होता है। जैसे कि अभी आप पता है रिसेंटली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अभी संगत जी मैं इसी बात पे आपको एक बात बताती हूँ, अभी मेरे बेटे अंकल के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं संगत जी। तो मेरे बेटे का एक पेपर था कल, यानी कि मंडे को। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे उसकी फुल प्रिपरेशन थी, उसे एक-एक चीज़ बाय हार्ट लर्न थी और वो कितना खुश होकर सुबह गया है घर से पापा को कह के पापा मेरी फुल प्रिपरेशन है, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा मम्मा, इसमें मैं पापा को बहुत अच्छे मार्क्स लाकर दिखाऊँगा। लेकिन संगत जी जब मेरा बेटा पेपर देकर आता है तो उसका मूड बहुत खराब था। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ? तो बताता है कि मम्मा पता नहीं आज क्या हुआ कि मुझे पूरा लर्न था, मैं बहुत खुश था, तो जैसे ही उसको ना स्कूल में 15 मिनट्स मिलते, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। कहने लगा मम्मा जैसे ही मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया ना, तो कह रहा मम्मा बिलीव नहीं करोगे मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया। आई फॉरगॉट ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर आई लर्न्ड फॉर माय एग्ज़ाम। तो कहने लगा मम्मा मैं इतना घबरा गया कि मैं अब क्या करूँगा? तो उसने कहा कि मम्मा मैंने थोड़ी देर आँखें बंद करी, फिर मुझे आपकी बताई हुई बातें याद आई कि मैंने पहले थोड़ा-सा वाटर बॉटल से पानी पिया, फिर मैंने आँखें बंद करके मम्मी गुरुजी के मंत्र जाप किया। आपने बताया था ना कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम आँखें बंद करके गुरुजी का मंत्र जाप करना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कह रहा मम्मा मैंने वो ही किया 5 मिनट तक मैंने मंत्र जाप किया आँख बंद करके, तो कह रहा मम्मा मुझे थोड़ा-थोड़ा लर्न आने लगा, रिमाइंड होने लगा कि हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ये क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करना है, ये लिखना है। कह रहा मम्मा तब आज मैं अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। कह रहा मम्मा वैसे तो क्वेश्चन ठीक है पर मम्मा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना उतना अच्छा नहीं गया। तो मेरे बेटे का एक कॉन्फिडेंस टूट गया, विश्वास टूट गया। तो संगत जी मैं फिर भी गुरुजी का इस चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने उसकी हेल्प करी उस टाइम पर, अगर वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाता तो उसका क्या होता गुरुजी। और उससे भी बड़ी बात संगत जी मैं आपको एक बात बताती हूँ जो मैं बताना भूल गई, सॉरी। कि जब मेरा बेटा सुबह उठा था जिस दिन उसका एग्ज़ाम था, तो उसने मुझे बताया कि मम्मा मैंने ड्रीम में देखा किसी ने मतलब जैसे कि ब्लैक मैजिक करके कोई सर्कल वग़ैरह बनाते हैं, तो उसमें एक दिया मिट्टी का जला के रखा हुआ था। तो कह रहा मम्मा कुछ ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं वो क्या था, पर मैं समझ गई कुछ ब्लैक मैजिक के सिम्पटम्स हैं और जो कि मुझे गुरुजी का भी कुछ दिन पहले मैसेज आया था कि बेटी तेरे परिवार पे तेरे बच्चे का करियर सफलता रोकने के लिए उस पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। तो वो वही था। तो संगत जी के लिए और गुरुजी हर पेपर में उसके साथ ऐसे ही रहिएगा और जो मेरे बच्चे का करियर रोकने के लिए बाधाएँ डाल रहे हैं, काली क्रियाएँ कर रहे हैं, उनकी उस मेरे बेटे के जीवन की सारी बाधाएँ, सारी काली क्रियाएँ खत्म कर दीजिए। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ संगत जी, मैं आप भी मेरे लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा मेरे बेटे अंकल के लिए। और गुरुजी आप तो मुझे वैसे बड़ी-बड़ी अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जैसे कि आज मुझे गुरुजी ने एक ब्लेसिंग्स दी है, मैं आपको रीड करके दिखाती हूँ संगत जी। बताती हूँ, आज का दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय है बेटा, तेरी सेवा और श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेरे परिवार पर मेरी कृपा का कवच सदा रहेगा, सारे रोग-दुःख अब मेरे चरणों में समा गए हैं। तेरे बच्चे को मैं निरोगी और दीर्घ आयु जीवन दे रहा हूँ। अब ये आशीर्वाद उस तक पहुँचा जिस किसी और का भी कल्याण हो सके। तो संगत जी मैंने ये मैसेज पहुँचा दिया है। तो गुरुजी थैंक यू सो मच शुक्राना गुरुजी आपने मेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है। इसके लिए थैंक यू सो मच गुरुजी।
और आपने मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं गुरुजी, उसके लिए शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना। और लास्ट गुरुजी, आपका मुझे अभी कल भी मैसेज मिला कि बेटा किसी ने तेरे ऊपर मारण क्रिया करी थी, मैंने वो तेरा कष्ट काट दिया है, तू एक शुक्राना कर। तो गुरुजी उसके लिए भी आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और गुरुजी आपने मुझे मैसेज किया था कि बेटे तेरे परिवार पर रोज़ एक ना एक काली क्रिया करी जा रही है और मैं तुझे रोज़ बचा रहा हूँ, जिस बात का तुझे पता और अंदाज़ा भी नहीं है, इसलिए तू अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना कर। तो गुरुजी उसके लिए भी आप मेरे पूरे परिवार को बचा रहे हैं काली क्रियाओं से। काली क्रिया करने वालों के इरादे आप सफल नहीं होने दे रहे, उसके लिए भी आपका शुक्राना। गुरुजी तो मेरे पति अंकल की तरफ से आपके कमल चरणों में शुक्राना, मेरे बेटे अंकल की ओर से आपके कमल चरणों में शुक्राना, मेरी ओर से आपके कमल चरणों में शुक्राना, 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 आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आप जैसा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है गुरुजी। आप तो महाशिव हैं, शिवों के शिव, देवों के देव, कालों के काल, महाकाल मेरे शिव बाबा। आपसे बढ़कर तो कोई भी नहीं है। अब देखिए ना, आपकी शिवरात्रि आ रही है तो आपकी बेटी की ओर से मेरी पूरी संगत को और मेरे गुरुजी को एडवांस में ही शिवरात्रि की बहुत, 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 बहुत बधाइयाँ, दिल से बधाइयाँ। मेरे गुरुजी सभी संगत के जीवन में ऐसे ढेरों खुशियाँ दें, उनके बेटे को लंबी उम्र, दीर्घायु, उनके जीवन के सारे दुःख, कष्ट, बीमारी, हानि सब कुछ चले, बस जीवन में एक ही चीज़ मौजूद हो, मेरे गुरु की कृपा और ब्लेसिंग्स। तो संगत जी, एक बात और मुझे बतानी थी कि गुरुजी का आज ही मुझे मैसेज मिला है अभी शाम के टाइम ही कि बेटा कि ये सत्संग सुन, तेरे घर में अकाल मृत्यु का साया है। तो संगत जी मैंने जब वो सत्संग सुना तो उसमें बताया गया कि तेरे घर में जिस सदस्य का नाम एस से शुरू होता है, उस पर अकाल मृत्यु का खतरा है। ये सत्संग सुन, उसको मैं हाथ पकड़ के तेरे पास सही सलामत ले आऊँगा। तो संगत जी वो एस नाम मेरे पति अंकल के नाम से ही स्टार्ट होता है। तो मैं घबरा गई और गुरुजी मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि प्लीज़ मेरे पति अंकल पर जो भी संकट और कष्ट है वो काट दीजिए। और मैंने वो सत्संग सुन लिया है गुरुजी, तो आप मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस कीजिए। और गुरुजी आप ना मेरे बेटे अंकल पर ना गुरुजी बहुत काली क्रियाएँ कर रहे हैं, बहुत काली क्रिया कर रहे हैं। मैं उस चीज़ से बहुत परेशान हो रही हूँ, तो उसके लिए भी मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी कि वो सब काली क्रियाएँ स्पेशली जो मेरे बेटे अंकल पर कर रहे हैं, उसकी सफलता रोकने के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, तो वो सारी मेरे बेटे की काली क्रियाएँ सारे कष्ट काट दीजिए गुरुजी। और संगत जी भ महादेव हैं, वो महाशिव हैं, उनको बस आप मानिए वो इतना देंगे हमारी झोली छोटी पड़ जाएगी। सच कह रही हूँ संगत जी, ये मैं कोई सुनी-सुनाई बातें नहीं कह रही हूँ या किसी का मैसेज रीड करके नहीं बता रही हूँ कि भई मैंने गुरुजी के मैसेज पढ़े। मैंने ये पर्सनली फ़ील किया है संगत जी कि बस आप गुरुजी को ना मानो, जितना आप उनके लिए कर सकते हो मंत्र जाप, पूजा-पाठ और जोत जलाना, मतलब वो खाने का भोग लगाना, गुरुवार के दिन कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी को लगाना और उस समय उनकी शब्दवाणी सुनना। मैं कहती हूँ संगत जी आप लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी 360 डिग्री। अगर आपको लाइफ़ चेंज करनी है अपनी और अपनी फैमिली की, तो इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो मैंने आपको बताया ये बेस्ट सॉल्यूशन है। वो हर काम आपको, हर चीज़, हर कष्ट आपको घर बैठे ही देते हैं। आपका हर कष्ट काट देंगे, आपको परिवार को ब्लेस्ड कर देंगे, बस चाहते क्या हैं, सिर्फ़ उनका शुकराना करते रहिए और उनको मानते रहिए संगत जी। इससे अच्छे भगवान आपको गुरुजी इस दुनिया में, जहान में कहीं नहीं मिलेंगे संगत जी, कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, उनको सुख देना चाहते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ भरना चाहते हैं, तो संगत जी बस गुरुजी को मानना शुरू कर दीजिए। उन्हें और सब पता है कि हमारे बच्चे के जीवन में आगे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या देना है, क्या नहीं देना, किस बच्चे को कौन सी खुशी मिलनी चाहिए, कौन सी खुशी नहीं मिलनी चाहिए, कब किसका जीवन संकट में है, कब किसको कैसे बचाना है, किसको मौत के मुंह से खींचना है, किसको जिंदगी बख्शनी है, ये तो हमारे दातार ही जाने संगत जी। और वो तो हर समय हर पल अपने हर बच्चों के साथ, अपनी हर संगत के साथ हैं संगत जी। बस उन्हें दिल से याद करें, हर समय शुक्राना करें अपने मालिक का, इतना कुछ हमें बख्शते हैं। आज जो कुछ भी हम हैं, जो ये सांसें चल रही हैं, जो ये जीवन चल रहा है, जो भी हमारे जीवन में उजाला है, जो भी खुशियाँ हमारे पास हैं, जो भी हमारे को बख्शा हुआ है, उस हर चीज़ के लिए अपने उस दातार का शुक्राना करें, अपने उस मालिक का शुक्राना करें। सब उसका दिया हुआ है संगत जी, हमारा कुछ भी नहीं। ये शरीर, ये जीवन सब
कुछ उसी का दिया हुआ है। हर एक सांस के लिए अपने मालिक का शुक्राना करें। हमारे आसपास जो खुशियां हैं उन खुशियों के लिए मालिक का शुक्राना करें। जो भी सुख साधन है उसका शुक्राना करें। घर में आए कहीं से सही सलामत उसका शुक्राना करें। रात मिलती है सोने के लिए सुकून से उसका शुक्राना करें। दिन मिलता है सुबह शक्ति ऊर्जा से भरने के लिए, श्वासें मिलती है, सारा कार्य करने की क्षमता मिलती है, शक्ति मिलती है, दिन का उजाला प्रकाश मिलता है, इसके लिए उसका शुक्राना करें। अंजल भोजन प्राप्त होता है, सुख साधन प्राप्त होते हैं, उसका शुक्राना करें। अपने मित्रगणों से मिलना होता है, बंधुओं से मिलना होता है, वो अच्छे से आपके साथ व्यवहार करते हैं, उसका शुक्राना, मतलब शुक्राना करने की संगत जी कोई लिमिट नहीं है। जैसे मालिक की बख्शीश की कोई लिमिट नहीं है आपके ऊपर, उस तरह शुक्राना करें। हर बात के लिए शुक्राना करें अपने उस दातार का, क्योंकि संगत जी आज जो भी कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है सब उसी का दिया है, सब उसी का किया है। और मालिक जो भी करता है अपने बच्चों के लिए बेहतर नहीं बेहतरीन ही करता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना सब कुछ हमको बख्शने के लिए, हमारे जीवन में खुशियां भर देने के लिए, अपना साथ देने के लिए आप जैसे पिता हमें मिले। दुनिया का सबसे बड़ा शुक्राना है मालिक आपका, आप हमारे पिता बनकर आए और हमारा जीवन रोशन कर दिया। इसके लिए शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करें। और सबसे बड़ी दौलत अपनी नामदास से हम सबको नवाजा है, उसके लिए आपका मर मर के अगर हर रोम हर श्वास भी शुक्राना करे ना बाबा, तब भी कम है। हम आपका देना एक अंश भी नहीं चुका सकते। और सच बताएं हमारी औकात नहीं चुकाने की, हम चुकाना भी नहीं चाहते। हम तो यूं ही आपके श्री चरणों में बैठ के, आपके चरण में बैठ के आपसे प्रेम करते हुए, प्यार करते हुए, आपको याद करते हुए आपका शुक्राना करना चाहते हैं बाबा। हमें शुक्राना बख्शो मालिक, हमें भक्ति बख्शो मालिक, हमें अपना नाम सिमरन बख्शो मालिक। यही दौलत असली है, मैं यही मांगती हूँ आपसे बाबा। और हमको क्या बाबा, सबके जीवन को निहाल करो। ये सौगातें सबको मिलनी चाहिए, बेशकीमती दौलत है, इस सबके पास होनी चाहिए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मुझसे सेवा लेते हैं मेरे बाबा, मेरे पिता, मेरा सौभाग्य जगाते हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मैं सच में दिल से शुक्राना करती हूँ, अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है जब बाबा मुझसे शुक्राने की सेवा लेते हैं। अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी देखो, मैं सुबह का जो है ना, सुबह का पाठ पूजा कर लेती हूँ, बाबा मुझे सौभाग्य देते हैं। और शाम का अक्षर मैं नहीं कर पा रही हूँ, अब बेटी करती है, बेटी से करवाती हूँ संध्या का दीपक और संध्या का पूजा, मतलब वो कर देती है संगत जी। तो फिर लेकिन बाबा मुझसे शुक्राने की सेवा लेते हैं। बाबा मुझे बिठाते, कहते हैं आ मेरे पास बैठ और शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। जैसे मुझे अपनी तरफ खींचते हो बाबा कि नहीं, शुक्राने की सेवा नहीं छोड़नी और तुझे करनी ही पड़ेगी। तो अनंतम शुक्राना बाबा, मुझे ये सौभाग्य बख्शने के लिए जितना शुक्राना करूं मेरे दातार का उतना कम है। और संगत जी सत्संग ये है कि मेरी छोटी बेटी संगत जी और जो बड़ी बेटी थी, मतलब तो उसका ना ये था कि उनको ना राधा कृष्ण जी से बहुत प्रेम है, अगाध प्रेम है संगत जी। वो दोनों पगलियों की तरह, मतलब राधा कृष्ण जी के भजन कीर्तन और जैसे मतलब उनको याद करना, उनका नाम सिमरन, उनका पाठ करना, वो सब करती हैं और चंदन तिलक लगाती है। प्रेम है संगत जी मालिक से, जिससे भी। मालिक तो हर रूप में वही है, शक्ति तो वही है, चाहे राधा कृष्णा के रूप में हो, मेरे गुरुजी महाराज के रूप में हो। मेरे सारे जो है ना हमारे गुरुजी महाराज में ही समाहित है। मुझे तो सबके दर्शन उन्हीं में होते हैं संगत जी। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने पिछले साल ही मतलब बना रखा था प्रोग्राम कि हम होली के समय राधा रानी की, और जो बस हमें लेके जाती है वहाँ राधा रानी की वहाँ प्रोग्राम होता है, वहाँ पे ऊपर जाकर वहीं उनके दरबार में भजन कीर्तन होता है। तो उसमें बहुत अच्छा लगता है, ये होली के टाइम पे ही होता है संगत जी। कलाकार आते हैं, सब लोग सहभागी बनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इन लोगों ने डिस्कस किया था कि हम आपस में सब लोग साथ में ही जाएंगे। और फिर क्या हुआ संगत जी, और उसकी फ्रेंड की मम्मी भी और वो भी, सबका साथ था कि सब लोग जाएंगे साथ में। एक कम्युनिटी सी बना ली कि नहीं हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। और उसमें बड़ी बेटी की शादी हो गई, तो बेटी ने कहा था कि शादी के बाद भी हम इधर ही से जाएंगे, तेरे साथ ही जाएंगे। तो छोटी बेटी बहुत ज़्यादा जिद करने लगी, मम्मा आप भी चलो, पापा आप भी चलो। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी संगत जी। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने भी कहा कि नहीं मैं तो नहीं जा सकूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शुगर बढ़ी हुई है। और संगत जी मैंने भी मना कर दिया, क्योंकि संगत जी पिछली बार जब गए थे तो वॉशरूम की दिक्कत हो गई थी। ऊपर दरबार में वॉशरूम नहीं है कोई, वहाँ राधा रानी के दरबार में, मतलब पीछे बड़ी मुश्किल से उन्होंने अलाउ किया कि वॉशरूम जाए। हम औरतें हैं 50 तरीके की संगत जी, देखो शरीर वही तो नहीं रहता, कमजोरियाँ आ गई और ये चीज़ मेरे मतलब कंट्रोल नहीं होता ज़्यादा, तो इसकी प्रॉब्लम है संगत जी। मेरे को जाना ही जाना, जब लगी है तो मेरे को जाना ही है। तो वहाँ पे पहले बहुत परेशान हो गए थे, इस वजह से मैंने भी मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी।
अब तो संगत जी क्या हुआ कि बड़ी बेटी बोली नहीं मम्मी चलो, पापा चलो, फ़ोन आया कि नहीं, हमने मना कर दिया तो उसने वहाँ से कार कर ली। तो उसके हस्बैंड ने, उन लोगों ने प्रोग्राम बना लिया वहाँ जाने का। अब मेरी छोटी लड़की के साथ उसकी जो है बहस हो गई, मेरी बच्ची रोने लगी है, छोटी वाली रोने लग गई और उसकी फ्रेंड भी रोने लग गई कि लो पहले तो कहना था, तब नहीं। अब ये मैंने गुरु पिताजी के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा गुरु पिताजी अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी, ठीक है, आप ही डिसाइड करना बाबा। मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मेरे तो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मेरा तो मानना यही है कि मेरे सारे तीर्थ धाम जो है मेरे गुरु पिताजी के चरणों में है। अपने बड़े मंदिर चले जाऊँ ना, सारे सबके तीर्थ हो गए, सबके दर्शन, मुझे सबके दर्शन अब मेरे पिता में ही नजर आते हैं। मेरी माता भी मेरी पिता, पिता भी मेरे पिता, भाई भी, बंधु भी, सखा भी, सबका दर्शन मुझे मेरे गुरु जी में हो जाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज की। और संगत जी देखो शरीर भी नहीं हिलाऊ करता, तो मुझे अपने बड़े मंदिर चले जाती हूँ, मैं बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती, मेरा स्वर्ग जैसा मायका। मेरे बाबा जी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी देखो माता रानी है, माँ को भी मैं मानती हूँ, माँ को गुरु से भी ऊपर मानती हूँ, क्योंकि संगत जी माँ ही है जो गुरु से ऊपर होती है। तो माता पिता दोनों के दर्शन मुझे गुरु जी में ही हो जाते हैं। ऐसा नहीं, मैं राधा रानी से बहुत प्रेम करती हूँ, क्योंकि संगत जी मैं राधा रानी माता को मानती हूँ, श्री देवी माता को ही मानती हूँ। तो संगत जी और बहुत पहले से मानती हूँ। ये मानना है कि गुरु से ऊपर अगर कोई है तो वो माँ है। तो ऐसा नहीं मैं कि जाना नहीं चाहती थी, लेकिन संगत जी मैं अपनी परेशानी के चलते नहीं जा सकती थी। फिर मैंने गुरु जी के ऊपर छोड़ा। फिर क्या हुआ संगत जी, मैंने इसका रोना देखा और उस लड़की का भी रोना देखा, उसकी सहेली का। तो फिर मैंने हाँ कर दिया। मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए मैं थोड़ी परेशानी उठा लूंगी। मेरा मन नहीं माना, जैसे कि गुरु जी ने कहा कि नहीं बच्चों का मन नहीं तोड़ो, कि तुम हाँ कर दो। मैंने चलो हाँ कर दी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी एग्री कर लिया, वो भी राजी हो गए मेरे कहने से कि चलो हाँ। हमने ना संगत जी यहाँ से टिकटें बुक करा दी। तो देखो गुरु पिताजी ने, बाबा जी ने कैसे मतलब सारे रास्ते खोले और कैसे बच्चों का मन टूटने से बचाया। तो संगत जी जो करते हैं बाबा जी अपने बच्चों की खुशी के लिए करते हैं। उन बच्चों का मन नहीं टूटने दिया और हमें भी राजी करवा लिया। फिर छोटी बेटी ने संगत जी जो बस लेके जा रहे थे उनसे ये प्रॉब्लम डिस्कस की कि भाई मम्मी को ऐसी प्रॉब्लम है और पिछली बारी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो संगत जी देखो गुरु पिताजी ने उसका भी समाधान निकाल दिया। वो भैया जो बस लेकर जाते हैं कहते हैं आप चिंता मत करो, आपकी कीर्तन ऊपर दरबार में नहीं होगा, हमने नीचे फार्म हाउस ले रखा है, उसमें वॉशरूम वगैरह सब कुछ बहुत है और लेटने बैठने की भी आराम से सुविधा है। लेट बैठ के आप कीर्तन अटेंड करो, क्योंकि ऊपर सीमित समय मिलता है दरबार में। राधा रानी की शयन का टाइम जल्दी हो जाता है 7 बजे करीब, तो फिर 7-8 बजे करीब तो उनको शयन करा दिया जाता है। उसके बाद वहाँ कोई शोरगुल हो नहीं सकता, कीर्तन भी जल्दी बंद करना पड़ता है, प्रोग्राम भी अच्छे से नहीं हो पाता और वॉशरूम वगैरह की भी दिक्कत है। इसी को देखते हमने नीचे फार्म हाउस लिया है, उसमें प्रोग्राम कर रहे हैं। तो देखो संगत जी बाबा जी ने सारे काम सुलभ करवा दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों की हर एक तकलीफ से वो वाकिफ हैं, हर तकलीफ से वो परेशान है। कहा तो तय हुआ था पिछली बारी संगत जी बस वालों ने किया था कि अब तो हम राधा रानी की इसी दरबार में यहीं पे कीर्तन किया करेंगे, लेकिन संगत जी देखो सब कुछ कैसे चेंज हो गया और बच्चे भी खुश हो गए। अब बच्चे भी खुश हो गए संगत जी और मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। ये तो सब गुरु पिताजी के कारण ही हुआ है। अब देखो गुरु पिताजी कहीं पे भी जाते हैं ना संगत जी, तो बाबा ही हमें लेकर जाते हैं। मैं बाबा के साथ जाती हूँ, मैं अपने बाबा को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। और संगत जी मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती और वो मेरे को नहीं छोड़ते। मेरी तो औकात क्या है संगत जी, वो ही नहीं छोड़ते मुझे। अपनी बच्ची को हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो संगत जी जहाँ भी जाती हूँ बाबा जी के दर्शन होते हैं मुझे। रास्ते में बाबा जी मुझे खूब प्रेजेंस फील कराते हैं कि देख मैं तेरे साथ हूँ, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी भोले। जैसे ही मैं याद करूँगी संगत जी सामने देखूंगी कि भोलेनाथ की शिवलिंग बनी हुई है, वो शिवलिंग के दर्शन होते हैं, कभी भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, कभी कभी संगत जी ओम दर्शन होते हैं रास्ते में मुझे। तो ऐसे बाबा जी जगह जगह अपनी प्रेजेंस फील कराते हो। कभी कभी संगत जी इतनी फ्रेग्रेंस फैल जाती है, फ्रेग्रेंस में दर्शन होते हैं मेरे गुरु पिताजी के। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अपने बच्चों की दिल की हर पुकार सुनते हैं और अपने बच्चों के लिए हर वो काम सक्षम कर देते हैं जो कि बच्चा अगर खुश हो जाता है। उनके बच्चे हमेशा खुश रहते हैं संगत जी, वो अपने बच्चों को हमेशा खुश रखते हैं, अपने बच्चों को बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। तो संगत जी उस मालिक का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। अपनी ये संगत जी ये गुरु जी का परिवार है, उनके छोटे बड़े हर बच्चे को खुश रखते हैं, हर बच्चे के काम बनाते हैं। और संगत जी यही नहीं, कहीं कोई चीज़ खो जाए फटाफट से उनको याद करा वो चीज़ सामने आ जाती है, मिल जाती है संगत जी। कभी संगत जी कहीं रास्ते में जाओ, कोई कन्वेंस नहीं मिल रही हो, अपने बाबा जी को याद करो, बाबा जी ऐसे ऐसे देखो, तो तुरंत संगत जी वो प्रॉब्लम आपकी तुरंत सॉल्व होगी। आप कहीं खड़े हो अकेले में, आप कभी महसूस करना, आप गुरु जी को याद करना।
बाबा जी मुझे बहुत डर लग रहा है। और अगर आपको डर लगा ना संगत जी, देख लेना, आपको इतनी जल्दी कन्विंस भी मिलेगी, आपको कोई ना कोई ऐसा वो मिलेगा संगत जी, सिग्नल, कि आपको महसूस होगा कि हाँ बाबा जी मेरे साथ हैं। मैंने कई बारी फील किया संगत जी इस चीज़ को। तो मालिक तो हर समय साथ में, शॉपिंग करने जाओ तो अपने बाबा जी के साथ जाती हूँ संगत जी, बहुत रीजनेबल रेट में शॉपिंग करवाते हैं, हर चीज़ आसान कर देते हैं आपके लिए। तो जितना शुक्राना करो मेरे दातार का उतना कम है, जितना शुक्राना करो। इनके बिना तो जीने की आदत नहीं है संगत जी। हर एक काम में मुझे बाबा जी का साथ चाहिए, लेकिन मैं बाबा जी के बिना अब चलना सीखा ही नहीं, सोचना सीखा ही नहीं। शुक्राना मेरे बाबा, मैं सोचना चाहती भी नहीं, कभी भी नहीं। तो यही चाहती हूँ, और हर काम के लिए फुल्ली डिपेंड हूँ अपने बाबा पे। मैं अपने बाबा के बिना कुछ ही नहीं हूँ, कुछ नहीं। मैं अपने मालिक के बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मेरा अस्तित्व भी नहीं। जो कुछ भी है, ये श्वासें चल रही है, ये जीवन चल रहा है, सब कुछ मेरे दातार का दिया है। जो भी मुझे छोटी बड़ी खुशियाँ मिलती हैं, सब मेरे मालिक मेरी झोली में डालते हैं। और जो भी आगे मिलेगा, सब कुछ मेरी उन्हीं की कृपा से होगा संगत जी। जितना शुक्राना करूँ अपने बाबा का उतना कम है, उतना कम है। बस यही कहूँगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, बाबा जी रोज प्यारे से दर्शन देते हैं जोत में, इतने प्यारे दर्शन देते हैं बाबा जी में जोत में कि क्या बताऊं, दिल खुश हो जाता है जोत देख करके। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना इन दर्शनों के लिए, जो मुझे रोज ये चीज़ फील कराते हैं कि देख मैं तेरे साथ हूँ, तेरे पास हूँ, महसूस कर मुझे। और महसूस भी होता है संगत जी। कभी कभी फ्रेग्रेंस में दर्शन होते हैं अपने पिताजी के, कभी कभी कबूतर रूप में दर्शन होते हैं, कभी बटरफ्लाई। बटरफ्लाई तो खैर बड़े दिन से नहीं देखी, लेकिन बड़े दिन से मैं बड़े मंदिर भी नहीं बुलाया बाबा जी ने। बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा बहुत याद आ रही है मुझे बड़े मंदिर की, अपने मायके की। बाबा जी जल्दी से बुला लो ना, मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार करो बाबा। मैं वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती हूँ, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए बाबा, भक्ति बढ़ती ही चली जाए बाबा, प्रेम बढ़ता ही चला जाए, अथाह हो जाए बाबा, अथाह हो जाए। बस इसी के साथ सर्वदा भला मांगती हूँ, सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए बाबा, सबका कल्याण कीजिए। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे माता पिता की सेवा करें, उनका समाज में ओहदा दिलवाएं, उनसे प्रेम करें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें, उनके साथ रहें, समीप रहें, खुश रखें उनको। हर घर की खुशियां बढ़ती ही चली जाए निरंतर बाबा। हर घर में सब सुख संपत्ति निरोगिता बढ़ती ही चली जाए, घर घर खुशियां बसे बाबा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव। आपकी कृपा अगाध हो बाबा, सर्व जीवों का भी कल्याण हो, उन पर भी आपकी कृपा हो, और सभी का हृदय परिवर्तन हो, सब जीवों से प्रेम करें, उन्हें कोई घृणा की नज़र से ना देखे, क्योंकि हर एक जीव में मालिक का वास है। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुक हो गई है तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज वीरवार का दिन है। आज वीरवार के दिन मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी, आज मेरे फादर इन लॉ का चेस्ट में ब्लॉकेज आया है, हार्ट में ब्लॉकेज आया है, जिसने उनका कल ऑपरेशन हुआ था। तो जहां और सर्जरी के द्वारा ऑपरेशन सर्जरी हुआ था, जिसमें उनको स्टंट लगा है। तो गुरुजी की कृपा से उनका अच्छा सर्जरी सक्सेसफुल हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बताते हैं, तेरे बच्चों समेत तेरी हालत इतनी खराब हो जाती कि एडमिट होना पड़ सकता था। ये बड़ी बीमारी तेरी इतने छोटे में कटवाई है, सिर्फ इसलिए कि तू मेरा सत्संग नित्य नियम से सुनकर शुक्र अदा करती है। ये वक्त है मेरा ये सत्संग सुनने का, काम की बात अनदेखा ना कर। हुक्म है मेरा, इसे वक्त सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं,
पुत्र, जो बिना वजह घबराहट होती है और लगता है कि किसी की नज़र लग गई है, उसे मैंने आज अपनी मोर पंख से झाड़ दिया है। अब तेरे चेहरे पर नूर और मन में सुकून होगा। तू मेरी ओट में है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं सुबह रोज झाड़ू लगाने जाती हूँ तो बालकनी में कबूतर के पंख मिलते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कुछ निगेटिविटी काट रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बेटा डर मत, जीवन कर्मों से बनता है। अच्छे कर्म करोगे तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। किसी का दिल मत दुखाओ, सच्चाई पर चलो, कृपा अपने आप बरसेगी। अभी भी 1 घंटा शेष है मेरे बेटे। उठ और अमृत वेला संभाल ले। आज तेरे कर्मों का बोझ हल्का होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत सारे एंजल्स नंबर में मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। 222, 333, 777 पे काफ़ी ब्लेसिंग्स मिल रही है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आज मुझे पीकॉक के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी काफ़ी निगेटिविटी से हमारे और हमारे परिवार को बचा रहे हैं। काफ़ी ब्लैक मैजिक हो रही है हमारे परिवार पर, मेरे हस्बैंड पे, मेरे बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो रही है, जिसमें गुरुजी ने काफ़ी छोटे में कटवा दिया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी काफ़ी कृपा करते हैं। गुरुजी 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% कष्ट ही हम पर छोड़ देते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे बच्चे के आँख में और नेक में गाँठ बन गई। नेक में तो गाँठ है गुरुजी, उसके मेरे बच्चे को ठीक कर दो गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैंने आपसे अरदास लगाई थी कि मेरे बच्चे की गले में गाँठ है, उसको ठीक कर देना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपके बड़े मंदिर का जल प्रसाद मैंने कितने दिन से रखा था, वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब मैं फिर सोचती हूँ कब मैं बड़े मंदिर आऊँ। गुरुजी कृपा करना गुरुजी कि मैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मैं आ सकूं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, पुत्र सावधान हो जा, बहुत भयंकर एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं। पुत्र वो जालिम औरत तेरे परिवार को बिच्छू की तरह डंक मारने वाली है। बगलामुखी तंत्र क्रिया का प्रयोग हो रहा है तेरे परिवार पर। जल्दी सत्संग सुन पुत्र, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है तेरे तरफ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी प्लीज, जो औरत बगलामुखी तंत्र करवा रही है, बिच्छू की तरह डंक मार रही है, प्लीज गुरुजी उस पे बैक फायर कर दो गुरुजी। उस पे ब्लैक मैजिक भी उस पे बैक फायर कर दो गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे परिवार ने पता नहीं उसका क्या बिगाड़ा है, जो हमारे परिवार पर अ, ब्लैक मैजिक करते रहती है गुरुजी। प्लीज उसको सद्बुद्धि दो गुरुजी, उसको सद्बुद्धि दो कि वो ऐसा ना करे। किसी के परिवार को खराब करने से खुद उसके कर्मा खुद उस पे रिटर्न होते हैं गुरुजी। जय गुरुजी। उसको सद्बुद्धि दो गुरुजी, हमारे परिवार पर ऐसा वो ना करे। हम पर और हमारे परिवार पर गुरुजी कृपा बनाए हैं और बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, डांट लगाऊं तभी सत्संग सुनोगी। बेटी सत्संग तेरी ब्लॉक नशों के लिए है, इसे हल्के में मत ले। ब्लैक मैजिक ने तुझे जकड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा टाल दिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तेरे परिवार के ऊपर एक्सीडेंट का भीषण संकट मंडरा रहा है, देर मत कर, अभी ये सत्संग सुन ले। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी प्लीज बचा के रखना, मैंने अभी ये सत्संग नहीं सुन पाई हूँ, मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। आप एक्सीडेंट के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और बेटे पर भी बता रहे हैं कि पुलिस की चक्कर काटने पड़ सकते हैं, तो गुरुजी प्लीज सब चीज से बचाए रखना, ब्लैक मैजिक से भी बचाए रखना गुरुजी। और पुलिस
स्टेशन के चक्कर ना काटने पड़े। प्लीज़ गुरुजी बचाना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे आप पर बहुत विश्वास है गुरुजी, आप मुझे ऐसा नहीं होने दोगे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे मन में तो ऐसा भी आता है कि गुरुजी हैं, सँभाल लेंगे। गुरुजी ही बच्चों को सँभाल लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सँभालते भी हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलने में कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी बताते हैं कि तुम्हारी पड़ोसन भी तुम्हारे पे ब्लैक मैजिक करती है और बहुत बार ब्लैक मैजिक करवा रही है। गुरुजी प्लीज़ उसको भी सद्बुद्धि दो कि वो ऐसा ना करे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कुलदेवी माँ से और कुलदेवी माँ से और अपनी काली माँ से क्षमा माँगना चाहती हूँ। माँ काली माँ, मुझसे कुछ गलती हो तो क्षमा करना और मैं अपनी कुलदेवी माँ से भी क्षमा माँगना चाहती हूँ। जय कुलदेवी माँ, मेरी गलतियों को क्षमा करना काली माँ। जय कुलदेवी माँ। और मैं अपने गुरुजी से भी क्षमा माँगना चाहती हूँ। गुरुजी, हमसे कुछ गलती हो, भूल-चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करने जा रही हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नाव पर काबू रखना सीखो। जालिम लोगों से बचने के लिए सत्संग भेजा है। तेरे सपनों का महल ढेर हो जाएगा। सत्संग सुन, एक ऐसा इल्जाम तेरे ऊपर लगने वाला है जिससे तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सत्संग सुन। गुरुपा, आपके रहते मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगेगा। गुरुपा, आप पर मुझे पूरा भरोसा है। गुरुपा, पूरा विश्वास है। गुरुपा, आप मेरे बेटा बेटी पति दामाद पर भी कोई आँच नहीं आने दीजिएगा। गुरुपा, शरीर में बीमारी पनप रही है। सत्संग सुन, कष्ट कटवा। तेरे परिवार की सुरक्षा के लिए सत्संग सुन। और गुरुपा कहते हैं तेरे दरवाजे पर खुशियां दस्तक देने वाली है। मिठाइयाँ बात पुत्र, तेरे घर में आग लगने का खतरा मंडरा रहा। तुरंत सत्संग सुन, कष्ट कटवा पुत्र। तेरे बड़े बीमारी को इन्फेक्शन के रूप में काट रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं हम लोग के बेटा बेटी पति दामाद और हमको सबको निरोगी कंचन काया रखिएगा गुरुपा। और सभी के घर में सभी संगत अंकल आंटी लोग को भी निरोगी कंचन काया ही दीजिएगा गुरुपा। सभी का सुख शांति समृद्धि सबके घर में आए गुरुपा। हर संगत लोग के घर में भी सुख शांति समृद्धि आए गुरुपा। और किसी के प्रति मेरा कोई गलत विचार नहीं आए गुरुपा। मैं बिल्कुल अहंकार घमंड ईर्ष्या द्वेष जलन का भावना किसी के प्रति नहीं रखना चाहती हूँ गुरुपा। अगर मैं अगर बुरा कर्म की हूँ तो सजा तो मुझे मिलेगा गुरुपा। और अगर हम गलत कर्म नहीं करेंगे तो हमको सजा भी नहीं मिलेगा गुरुपा। ये तो मुझे भी पता है गुरुपा। हमारे बेटा बेटी और पति पर और हमारे पर बहुत लोग मारण क्रिया तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं गुरुपा। जबकि ये तंत्र विद्या क्या होता है सो हमको पता भी नहीं है गुरुपा। और हमारे पति और हम लोग तो इस चीज़ पर एकदम अंधविश्वास का जो होता है उसको अंधविश्वास के रूप में लेते थे गुरुपा। लेकिन आपने मुझे पूरा दिखा दिया गुरुपा। आपने सबका चेहरा दिखा दिए गुरुपा। तेरे पूरे परिवार को दुष्ट आत्माओं ने जकड़ लिया है। बच्चों की मृत्यु का खतरा है। सत्संग सुन, कष्ट कटवा गुरुपा। आपके रहते मेरे बच्चे पर, मेरे पति पर, मेरे दामाद पर, मेरी बेटी पर, हमारे पर किसी पर कोई खतरा नहीं आएगा। और आप बोलते हैं कि तुम्हारे देवी देवता लोग को भी बांध दिए हैं। वो लोग तुम्हारे घर का ही लोग तुम्हारे देवी देवता को बांध दिए हैं गुरुपा। आप मेरे देवी देवता को मुक्त कीजिए गुरुपा। आप हमारे साथ हैं। मेरे सभी पूरे देवी देवता हमारे साथ हैं गुरुपा। मेरे भोले बाबा, पार्वती माँ, गणेश जी, कार्तिक जी, नंदी जी महाराज, राधा कृष्ण भगवान, लक्ष्मी मैया, गणेश देवता, नीम करोली बाबा, काली माँ, दुर्गा माँ, सभी देवी देवता हमारे साथ हैं। क्योंकि इसमें सबका सत्संग और संदेश आता है लेकिन मैं उतना सत्संग संदेश नहीं सुन पाती हूँ गुरुपा। और
आप में मुझे कबूतर के रूप 3 कबूतर वाइट कलर के और बहुत कबूतर ग्रे कलर के मेरे छत पर आते हैं गुरुपा। सुबह सुबह मैं दाना देती हूँ उन लोग को, तो आते हैं गुरुपा। तो मैं शुक्राना गुरुजी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपने मुझे सब कुछ दिया है गुरुपा, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। आप जो दिए हैं उसके लिए भी आभार, शुक्राना। जो नहीं दिए हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप तेरा सुरक्षा कवच है, जिससे पैसे का तू रोज इंतजार करती थी, गुरुजी ने इंतजार कर दी, इंतजाम कर दी। जरूरतें पूरी होगी और इज्जत के साथ मिलेगी बरकत। अब एक शुक्राना बोल। सेवा में ये संदेश किसी और तक पहुंचा। गुरु का आशीर्वाद है तेरी सिर पर है बेटी, तेरे आंसू अब मोती बनकर बरसेंगे, तेरी मेहनत अब फल लाएगी। आज जो तू बोलेगी गुरुजी सुनेंगे और तुरंत पूरे करेंगे। हे गुरुपा, मेरी बेटी का गोद भर दीजिएगा गुरुपा, मेरी बेटी का गोद भर दीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप मुझे बोले थे कि मैं बंदर के रूप में तुझे दर्शन दूंगा, और आप मुझे 2 बंदर दिखे थे गुरुपा, 2 बंदर के रूप में दर्शन दिए थे गुरुपा। बेटा एक पल की भी देरी मत कर, तेरे बेटे पर अकाल मौत का साया मंडरा रहा है। वो भी तेरे परिवार वाले तेरे बेटे की प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं गुरुपा। कोई भी मेरे बेटा पर कोई आँच नहीं आएगा गुरुपा, आपके रहते, मेरे भोले बाबा के रहते, मेरे शिव बाबा के रहते, मेरे बेटा पर, बेटी पर, पति दामाद पर और हम पर किसी पर कोई आँच नहीं आएगा गुरुपा। आप हैं तो हम लोग हैं गुरुपा, आप नहीं रहते तो हम लोग भी नहीं रहते गुरुपा, क्योंकि बहुत लोग हमारे दुश्मन हैं गुरुपा। बहुत लोग हमारे पीछे पड़े हुए, हमारे बेटा बेटी पति के पीछे पड़े हैं, जबकि हम लोग किसी का कोई भी बार का नहीं करना चाहते गुरुपा। किसी के प्रति हम लोग गलत विचार नहीं रखना चाहते हैं गुरुपा। 24 घंटे तेरे बेटे पर भारी है, सत्संग सुन वरना पछताएगी। शत्रु अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। बेटा तेरा नंबर लग गया है, तेरे शरीर में फैले अल्सर को जड़ से काट रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप हर रोग दुख बीमारी को आप जड़ से काटते हैं, और मेरे बेटा बेटी को और पति को, हमको सबको सुरक्षा कवच भेजते हैं गुरुपा। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। धन्यवाद गुरुपा, धन्यवाद। आज तेरे जानलेवा कष्टों को जड़ से काट रहा हूँ, काली क्रिया तोड़ने आया हूँ। हॉस्पिटल का रास्ता यही खत्म होगा। अनदेखा करके पुत्र को संकट में मत डाल, सत्संग सुन, मुसीबत से बाहर निकाल दूंगा, सत्संग सुन। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं आपका सत्संग सुनती हूँ, जितना हो सके उतना सुनती हूँ गुरुपा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे जीवन की अंधेरी रात अब खत्म हो गई है, अब सूरज तेरे लिए निकला है। तेरे घर आंगन में रोशनी होगी, तेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। सत्संग में तेरे बच्चे के लिए गुप्त हिंट है, बस 7 मिनट निकाल पुत्र। आज तुझे वो ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ जिसके लिए तूने कभी सोचा भी नहीं होगा पुत्र। आज की वाणी में ऐसा असर है कि तेरे विचार भी बदल जाएंगे। पुत्र के कष्ट काटने के लिए सत्संग भेजा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरा भाग्य अब मुस्कुराएगा, तेरे दर पे खुशियाँ आएंगी। बेटी, तुम्हारी बेटी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, इसको अनदेखा मत करना। बेटा पाठ को इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती कर रही है गुरुपा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तेरे परिवार की 2 औरतें हैं जिन्होंने ब्लैक मैजिक करके तेरे बच्चों पर मारण क्रिया करी है, और तेरे पितरों को भी बांधा हुआ है गुरुपा। मेरे पितर को भी आप ही खोलिएगा गुरुपा। आपके रहते मेरे हमारे बाल बच्चों पर या हमारे पर कोई मारण क्रिया नहीं होगा गुरुपा। और मारण क्रिया जो भी कर रही है उसको आप देखिएगा गुरुपा, आप देखिएगा। तेरे घर में वो कुछ रख कर गई है, उसे जल्दी से हटा। पाठ सुन, समझ आ जाएगा क्या चीज है। तू ही अपने परिवार के दुखों का कारण, तेरे ही गलत कर्मों की वजह से तेरे घर में पितृदोष है गुरुपा। मैं क्या गलत कर्म कर रही हूँ गुरुपा, बताइए, मुझे पता नहीं है गुरुपा।
और जो भी ब्लैक मैजिक करके कुछ रखी है मेरे घर में, तो वो कहाँ पर है वो हम नहीं हटा पा रहे हैं गुरुपा, तो आप उसको वहीं पर भस्म कर दीजिए गुरुपा। बेटा तुझे मारने के लिए तेरे ऊपर मुठ छोड़ी गई है, शुक्राना कर, माँ काली ने तुझे नया जीवन दिया है, सब काम छोड़, ये सत्संग सुन, सारे कष्ट कटेंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना काली माँ, शुक्राना, धन्यवाद, तेरा सम्मान बच जाएगा। बेटा कुछ भी हो जाए, 13 सितंबर से पहले ये सत्संग सुन, तेरे घर के दरवाजे पर पिशाच खड़ा है, तेरे ऊपर आने वाले भयानक कष्ट रोग संकट काट रहा हूँ, तेरी रक्षा के लिए मैं ढाल बनकर खड़ा हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आप हर पल हम लोग की रक्षा करते हैं गुरुपा, मेरे बेटा बेटी पति दमाद सभी की रक्षा करने के लिए शुक्राना, धन्यवाद गुरुपा, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार गुरुपा। गोल्डन चांस तेरे लिए है, मेरी झोली में करोड़ों आशीर्वाद तैयार है, बस विश्वास रख बेटा, तेरे बेटे पे बड़ा संकट है, ये सत्संग उसकी बुरी शक्तियों से बचा लेगा, उसको उसकी बुरी शक्तियों से बचा लेगा, तुझे सत्संग में आज सब सच समझ आ जाएगा और दिव्य उपाय मिलेगा और तेरे घर से बीमारी निकल जाएगी। अब चिंता छोड़, शुक्राना कर, तेरे शरीर का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तेरे घर पे एक आत्मा का वास है, तेरे परिवार को कष्ट पहुंचा रही है, गरीबी क्लेश सब खत्म हो जाएंगे, सारे सुख मिल जाएंगे। शुक्राना कर बेटी, सो तेरा शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, तेरा भरोसा उसने तोड़ा है पर तू चिंता मत कर, उसका सच जल्दी सबके सामने आएगा बेटी, और जो गया है वो वापस आएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, धन्यवाद गुरुपा, धन्यवाद। बेटा ये सत्संग सुन, तेरे सारे रास्ते खुल जाएंगे, नया घर भी मिलेगा, बधाई हो बेटा, अब हर दुआ पूरी होगी, दौलत सुख और शांति से अब तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, आशीर्वादों का सिलसिला शुरू हो चुका है बेटा, तैयार हो जा बेशुमार सुख पाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। अब मैं यहीं पर आपका शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। आपके मंत्र जाप से गुरुपा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु